तो दोस्तों फाइनली होली मना के मेरा घर जाने का बारी आ गया था। लेकिन मुझे तो घर जाने का मन कर ही नहीं रहा था। इधर तो मेरी दीदी होली के बाद आई। होली में उसको बहुत बुलाए पर बोली कि होली में नहीं जाएंगे अपना घर छोड़कर, तो दूसरे दिन आएंगे। इधर तब तक देखते कि मेरी मझली वाली दीदी भी आ चुकी थी और उसके बेटे और जीजाजी सब मिल के आए थे। तो मुझे तो और जाने का मन नहीं करने लगा क्योंकि दीदी लोग आई हुई थी और इधर बाबू सब भी था और घर में ढेर सारा लोग था। तो मुझे आने का बिल्कुल घर जाने का मन नहीं कर रहा था कि जाऊंगी तो फिर अकेले हो जाऊंगी। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है और ये उनका बेटा है और ये मेरी मझली दी है और ये तीनों, एक मेरे हस्बैंड है और दो मेरे जीजाजी है, तीनों बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। सारू भाई पूरा तीनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो इधर मैं रेडी होने के लिए आ गई, लेकिन मेरा तो जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले जल्दी से तैयार हो जाओ और शाम भी हो रही थी, तो सोची कि चलो चलते हैं। तब जा कर के मैं रेडी होने लगी और मेरी बहन बोल रही थी मत जाओ, खाना खा के जाना। तो हम बोले ठीक है, तब तक मैं कपड़ा वपड़ा पहनती हूँ, तब तक खाना तो तैयार हो ही जाएगा ना, तो खा के चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो फाइनली हम तैयार हो गए थे जाने के लिए और रेडी सेडी होके हम सब दीदी से मिलने के लिए गए। इतने में मेरी मछली वाली दीदी बोली कि हमको भी निकलना है तो चलो मेरे साथ ही तुम लोग भी चलना। तो जाकर के दीदी निकलने के लिए तैयार हो गई और हम भी जाने ही वाले थे। लेकिन मम्मी लोग बोलने लगी कि नहीं तुम रुक जाओ, दीदी को जाने दो। तब तक मैं सारा सामान पैक करके रखी हुई थी कि अब निकल जाऊंगी। तब तक मैं मेरी मछली दीदी जाने लगी और मम्मी लोग मेरी बहन लोग इसको बाहर तक छोड़ने के लिए आई और ये मेरी दीदी चली गई। तो मुझे तभी नहीं जाना पड़ा। उसके बाद जा कर के हम लोग आंगन में आए तो मैं बैठ गई और थोड़ा खुश हो रही थी कि अभी तो मुझे नहीं जाना पड़ा। मम्मी भी बैठी थी और मैं भी बैठी थी। बोले जल्दी से खाना रेडी करो तब खाकर जाएंगे, क्योंकि जाने के बाद खाना कौन बनाएगा इतना रात को। इधर जब हम आए घर में तो देखते हैं मेरी बहन तो मेरे हस्बैंड से ही काम करवा रही है, ये मसाला पिसवा रही है। इधर तब तक में मेरी बहन ने एक ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर की थी, तो वो मुझे पहन के दिखा रही थी कि पूछ रही थी दीदी कैसा लग रहा है, दिखा देखो तो। लेकिन मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा ये ड्रेस, तो मैंने बोला कि इसे रिटर्न कर दो। देखिए दोस्तों, रुकने का क्या ही फ़ायदा मिला हमको। खाना तो हमको ही बनाना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो कि हम अपने घर चले जाते और वहीं पे बना लेते, क्योंकि यहाँ भी तो मुझे खाना ही बनाना पड़ रहा है। और ये देखिए मम्मी दीदी लोग तो उधर बैठी हुई थी और मेरी बहन बोली हमसे खाना नहीं बनेगा। तो जा कर के हमको हार मान करके हम ही को खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी रेडी हो करके। को तो गुस्सा भी आ रहा था, सोच रहे थे कि इससे अच्छा हम घर चले जाते, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। ये देखिए दोस्तों, मेरी बहन जो है वो वीडियो बना रही थी और हमको खाना बनाने में लगा दी। तो जल्दी जल्दी से खाना बना के हम लोग खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, रात का 9 बज गया था। तो खा करके हम जल्दी से अब निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। और ये मेरे हस्बैंड ले लिए सामान सब और हम जा रहे हैं अपना घर। अब मिलते हैं अपने घर पे। तो फाइनली दोस्तों हम अपना घर पहुंच गए, क्योंकि मेरा घर तो 5 मिनट के दूरी पे है। और ये मेरे हस्बैंड आने के बाद कपड़ा भी चेंज कर लिए। लेकिन मेरा घर तो पूरा गंदा हो गया है, पूरा धूल भर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो बस इस बेड को झाड़ कर सो जाते हैं। घर तो कल सफाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।